हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आपके सिलेबस में मेंशन किया है और हम यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है। सभी लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड किया हुआ है। आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। 1919 जो हम पढ़ चुके थे, आज उससे आगे हम चल रहे हैं। हम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस हिस्ट्री को पूरा पढ़ रहे हैं। 1857 से हमने स्टार्ट किया था और 1947 तक हमने इसे कंप्लीट करना है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसे आज हम स्टार्ट करते हैं। 1920 से लेकर 1922 तक रही। आप जानते हैं कि चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया था और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया था। बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट थी वहीं से जो है इसकी कंपेन जो है वो स्टार्ट हुई थी। जो खिलाफत कमेटी थी उसने इसकी कंपेन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जो कलकत्ता सेशन जो हुआ था सितंबर 1920 में, कांग्रेस जो होती है वो फेवर करती है कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो और यहाँ पर जो अपना एम भी जो है वो बयान कर देती है कि स्वराज जो है वो हमारा एक अल्टीमेट एम है, जो कि गांधी जी ने कहा था। अब इस मूवमेंट में क्या है, एक तो जो है वो सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स जो है वो किया गया। जो ऑनरी ऑफिसेज जो है वो इंडियंस को दिए गए थे, तो उन्होंने भी जो है वो, या कोई नॉमिनेशन जो है वो नॉमिनेटेड पर्सन्स को जो है कोई भी ऑफिशियल्स बनाए गए थे, उन सभी ने जो है वो रिजाइन करना जो है, अपने टाइटल्स को जो है सरेंडर करना, ये सारा शुरू कर दिया। गवर्नमेंट जो दरबार लगते थे और जो भी कोई ऑफिशियल फंक्शंस होते थे गवर्नमेंट के, उसका भी जो है वो उसे अटेंड करने से इनकार कर दिया। और जो ब्रिटिश कोर्ट्स थे उनका भी जो है वो बाइकाट किया। तो वहाँ पर जो लायर्स थे उन्होंने जो फेमस उस टाइम के लायर्स थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास वगैरह, तो इन्होंने भी जो है उसका बाइकाट किया, तो कोर्ट को अटेंड नहीं करने लगे। तो बेसिकली जो है रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स। तो जनरल पब्लिक ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो है वो गवर्नमेंट जॉब, वो मिलिट्री के जो जॉब्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे वो नहीं अब जो है वो लेंगे। और फॉरेन का भी जो है वो बाइकाट शुरू हो गया। इस बाइकाट के अलावा जो है मैंने आपको कहा कि जो मेजर्स लायर्स थे उस टाइम के, जैसे कि मोतीलाल नेहरू था, सी आर दास थे, सैफुद्दीन किचलू थे, सरदार पटेल थे, अरुण आसिफ अली थी। तो इन्होंने जो है वो अपनी जो वो प्रैक्टिस थी लेयर की जो है वो जो है उसे छोड़ दिया, तो कोर्ट को अटेंड करना ही छोड़ दिया। अब देखिए इस इंसिडेंट पे क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। ये जब इंसिडेंट, इसकी जो कंपेन स्टार्ट की हुई थी, तो एक लोकल जो है पुलिस स्टेशन में जो है गोरखपुर के, वहाँ पर जो है वो अटैक किया जाता है। एज ए रिजल्ट जो है 22 पुलिसमैन जो थे उन्हें जो है जिंदा जो है वो जलाया भी गया। तो गांधी जी जो थे वो वायलेंस के खिलाफ थे। तो एज अ रिजल्ट जो है गांधी जी ने जो इस इंसिडेंट के बाद 12 फेब को 1922 को जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया। इंसिडेंट ये 5 फेब को होता है और 12 फेब को जो है गांधी जी इसे जो है विड्रा करते हैं। अब देखिए सेपरेट की बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। बेसिकली जो यूनाइटेड प्रोविंस था, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। एग्रेरियन जो है वो रियॉट्स भी होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामाचंद्रा एंड इक्का मूवमेंट जो है वो मदारी पासी के अंडर में जो है चलती है। पंजाब में क्या होता है, अकाली मूवमेंट जो है वो चल रही थी। बहुत सी ऐसी जो है वो ट्राइबल मूवमेंट्स भी जो है साथ साथ में चल रही थी। ठीक है, बेसिकली जो अकाली मूवमेंट थी वो जो है वो गुरुद्वारे के कंट्रोल के लिए थी और जो है इनके रिफॉर्म्स के लिए भी थी। इसी तरीके से जो है वो आंध्र प्रदेश में एक ट्राइबल मूवमेंट चल रही थी। एलूरू सीतारामू राजू जो है ये एक मूवमेंट चल रही थी। ये भी कहाँ पर थी, आंध्र प्रदेश में। तो इनकी डिमांड्स भी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने लगी। लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो थे वो ज़रूर यहाँ पर थे। आप जानते कि गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया और उस टाइम में कांग्रेस में जो है कुछ मॉडरेट्स भी थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट के सोच वाले भी थे। अब जब जो है गांधी जी ने विड्रा तो किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो जो है हर कोई अपने पॉलिटिकल जो है वो बिलीफ रखते हैं। तो उस टाइम भी वैसा ही था। कुछ एग्री करते थे कि ये करना चाहिए था विड्रा, कुछ ऐसे थे जो नहीं मानते थे कि विड्रा नहीं करना चाहिए। तो एक स्कूल ऑफ थॉट जो था, जिसके हेड जो थे सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, दे एडवोकेटेड दैट द नेशनलिस्ट शुड एंड बाइकआउट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एंटर देम ऑब्स्ट्रक्ट देयर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल प्लान।
कि हम जो है जो भी नेशनलिस्ट हैं जो है वो जो है इस बाईकाट का तो एंड तो करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो बाईकाट तो करेंगे, लेकिन जो है हम वहाँ पर एंटर करेंगे और इस पर्पज से जाएंगे, एक ऑफिशियल प्लान बना के जाएंगे कि हमने जो है वहाँ पर जो है उनकी जो वर्किंग है उसमें जो है रुकावटें जो है पैदा करनी है, उन्हें जो है ठीक से काम करने नहीं देना है, उनकी वीकनेस वगैरह जो है वो उनको एक्सपोज करना है, उनको जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द एरिना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, और इसी तरीके से जो है उन्होंने काम करना था। तो इन्हें जो है प्रो चेंजर्स कहा गया क्योंकि ये चेंज जो है वो चाहते थे। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आप बात देखेंगे, बहुत सी पार्टीज जो है वो बनना शुरू हुई, और यही जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जो है स्वराज पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 में। तो इसके बाद आप देखेंगे बहुत सी ऐसी पार्टीज जो है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनना शुरू हुई। अब जो है यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप था वो सरदार पटेल का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर अंसारी था, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे कुछ लीडर्स थे जिन्होंने जो है कौंसिल में एंट्री को ही अपोज किया, और इन्हें जो है वो कहा जाता था नो चेंजर्स। जो पहला ग्रुप था ये प्रो चेंजर्स था, जो कि चेंजेस चाहता था, और ये वो थे जो चेंजेस नहीं कर रहे थे। तो दिसंबर 1922 में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज भी पार्टी जो है बनाई। पहले स्वराज पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, जिसमें सी आर दास जो है प्रेसिडेंट बनते हैं और पंडित जो मोतीलाल नेहरू जो है वो सेक्रेटरी बनते हैं। फिर जो है मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी बनाई, और बाद में उसी पार्टी को 1933 में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी जो है बनाया गया। तो ये जो थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कहानी थी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपको याद रखनी है, थोड़ा बहुत जो है स्टोरी याद रख लेना कि ये किससे रिलेटेड था। और इसी के बाद जो है बहुत सी पार्टीज जो है बनना शुरू हुई, और अब जो है कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश जो भी थी वो लोगों की डिमांड जो है वो सुनने के लिए जो है वो वहाँ जो है वो कुछ पहल उन्होंने भी की। इसी वजह से एक साइमन कमीशन में इंडिया आता है 1927 में, डेट याद रखेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है इंडियन स्टैचुरी कमीशन, जिसे जो है वो क्या कहते हैं, साइमन कमीशन जो है कहते हैं, क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो सर साइमन थे। उस टाइम के जो वाइसराय थे कौन थे, लॉर्ड एरविन थे। ये जो कमेटी है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म। 1919 में जो है ये जो है ये जो कमेटी बनी, इनका काम था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म आए थे 1919 में, उसको रिव्यू करेंगे, उनकी वर्किंग को देखेंगे और उस पर जो है रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी इसमें, जो भी वर्किंग मेंबर्स थे इस कमीशन के वो क्या थे, वो सारे के सारे ब्रिटिशर थे, वाइट मेंबर्स थे। तो द नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाइकाट करेंगे इस कमीशन का अपने मद्रास सेशन में 1927 में, जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर अंसारी थे। मुस्लिम लीग जो थी, हिंदू महासभा जो है, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो कांग्रेस को ही जो है वो सपोर्ट करेंगे, मतलब ये भी जो है इसका बाइकाट करेंगे। तो 3 फेब 1928 की बात है, जो कमीशन जो थी वाज ग्रीटेड विद द हड़ताल एंड ब्लैक फ्लैग। अब ये कमीशन जो है वो इंडिया आती है और जो है पूरा जो एरिया था वहाँ पर हड़तालें जो थी और ब्लैक फ्लैग जो है वो दिखाए गए और एक स्लोगन लगाया गया, साइमन गो बैक। एज अ रिजल्ट जो है लाठीचार्ज हुआ, लोगों को भगाया गया, और लाहौर में तो लाला लाजपत राय जो थे उन्हें उनके सर पे भी जो है वो डंडा पड़ा, लाठी पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो बाद में जो है उनकी डेथ होती है अक्टूबर 30, 1929 में। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट जो थी ये 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो लेके आते हैं, और माना जाता है इट वाज द फर्स्ट मेजर इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात तो की गई थी, बेसिकली एम.एन. रॉय ने सबसे पहले की थी, फिर कांग्रेस ने भी जो है डिमांड की, फिर जो है नेहरू ने भी जो है वो डिमांड की, जो कि आप पॉलिटी में अलग से पढ़ते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अब देखिए जो रिकमेंडेशन थी ये नेहरू रिपोर्ट की, इस पर डिबेट हुई, और ये जो है
नेग्लेक्ट ही रिपोर्ट हुई क्योंकि सभी से मुतफिक नहीं थे। फिर जो जिन्ना 14 पॉइंट जो है वो लेके आए। जिन्ना जो है वो लीडर जो थे मुस्लिम लीग के थे, इन्होंने जो है वो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और जो है कुछ 14 जो है वो डिमांड्स लेके आए, जिससे जो है 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कहते हैं। याद रखेंगे डेट 9 मार्च 1929। फिर लाहौर सेशन है कांग्रेस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन जो था, इसके जो प्रेसिडेंट बनते जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इस सेशन में जो है ये गोल था, ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इंडियन जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, यानी कि पूर्ण स्वराज, कि ये इनका एक अल्टीमेट गोल है। जितने भी मेंबर थे लेजिस्लेचर के, दे वर आस्क्ड टू रिजाइन देयर सीट्स। तो ऑन 31 ऑफ दिसंबर 1929 द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर जो था उसे होस्ट किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1929 को जो नया अभी जो ट्राई कलर जो बनाया गया था उसे होस्ट किया। तो 26 जनवरी जो है 1930 को जो है ये फिक्स किया गया है कि हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है मनाएंगे। तो आप जानते हैं 26 जनवरी को जो है हमने इंडिपेंडेंस डे मनाना था। ठीक है, ये 1930 में ही जो है वो डिसाइड कर दिया था कि हम पहला इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, जो है बाद में फ्रीडम जो है 1947 में 15 अगस्त को मिलती है। तो 15 अगस्त को फिर इंडिपेंडेंस डे तो मनाने लगे हम, लेकिन जो ये 26 जनवरी जो डेट थी, इस दिन जो हम रिपब्लिक डे जो है वो मनाना हमने शुरू कर दिया। तो कांग्रेस का जो सेशन था, दे आल्सो अनाउंस्ड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। कांग्रेस ने डिसाइड किया बॉयकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ से जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है रोल शुरू हो जाता है। ये 3 कॉन्फ्रेंसेस होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो बाइकाट करेगी, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जा रही है। ठीक है, अभी जो है उससे पहले हम डांडी मार्च को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर जो है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। देखो, डांडी मार्च जो है 78 फॉलोवर्स के साथ महात्मा गांधी ने जो है वो स्टार्ट की साबरमती आश्रम से। कब? ऑन 12 मार्च 1930 फॉर ए स्मॉल डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ऑन रीचिंग द सी शोर ऑन 6 अप्रैल ही ब्रोक द लॉ बाय पिकिंग अप द सॉल्ट फ्रॉम द सी शोर। तो गांधी जी जो है, पहले तो डेट याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 में जो है डांडी मार्च जो है ये शुरू हुई है मार्च। गांधी जी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ जो साबरमती आश्रम से जो है एक छोटे से विलेज डांडी जाते हैं, जहाँ पर जो एक साल्ट ला था कि कोई और नमक नहीं बना सकता था, तो यहाँ पर नमक बना के जो साल्ट ला को जो है गांधी जी ने जो है वो ब्रोक किया। ठीक है, तो एक हाथ मुट्ठी भर जो है वो पिकिंग अप हैंडफुल ऑफ द साल्ट, महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और महात्मा गांधी ने यहाँ से शुरुआत की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। It took the shape of a nationwide civil disobedience movement in which ladies also participated. फिर ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, ये वहाँ से तो शुरू हुई, लेकिन अब ये सेपरेट होना शुरू हुई। जैसे कि बहुत से इलाकों में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ये बेसिकली पठान थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज की एक सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, और जिसे पॉपुलरली रेड शॉट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो है ये मूवमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो, ये जो नॉर्थर्न प्रोविंस में जो है इसे जो है वो आगे बढ़ाया। फिर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया मणिपुर टुक ब्रेव पार्ट इन इट। मणिपुर का भी एक अच्छा रोल है यहाँ पर, और नागालैंड का भी जो है यहाँ पर है, क्योंकि नागालैंड ने एक बहादुर हीरोइन यहाँ पर दी, जिसका नाम जो था वो रानी गेदुनुलियो था। फिर जो है चिटागोंग, बांग्लादेश में जो था चिटागोंग काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर जो आर्मरी थी उसको, यहाँ पर चिटागोंग आर्मरी रेस्ड बाय सूर्य सेन इन 1930। दर्शना जो थी, ये सरोजिनी नायडू जो थी, जो कि प्रेसिडेंट भी बनी है कांग्रेस की, इन्होंने लीड किया, इमाम साहिब ने और मनेका गांधी ने इसे लीड किया। फिर जो है मद्रास में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करते हैं, राजा गोपालाचार्य जो थे, उन्होंने मार्च शुरू की। कहाँ से की? ट्रिचिनोपोली से, और कहाँ तक? वेदरनार्यम तक, ये कोरोमंडल कोस्ट के पास है। फिर केरला में के केलापम जो थे, दे मार्च फ्रॉम कालिकट टू पय्यानूर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस ने इसमें बाइकाट किया।
मुस्लिम लीग जो है इस कॉन्फ्रेंस में गई और रिप्रेजेंट किसने, मोहम्मद अली जिन्ना भी गए, आगा खान भी गए, फजलुल हक भी गए, एम ए जिन्ना भी गए। हिंदू महासभा जो है वो भी इसमें गई। कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मुंजी जयाकर को। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का क्या कोई रिजल्ट आया, नहीं आया, क्योंकि जो है कांग्रेस में नहीं गई थी। दलित जो थे उनकी भी रिप्रेजेंटेशन थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ मॉडरेट स्टेट्समैन थे जैसे कि जयकर है, सापरू है, श्रीनिवास शास्त्री है। इन्होंने जो है गांधी जी और ब्रिटिश के बीच में जो है वो इनके अपने एफर्ट लगाए कि इनके बीच में हम जो है दोस्ती कराए, एक बातचीत का जरिए तो शुरू हो। नेगोशिएशन जो कराई बिटवीन द इरविन एंड द महात्मा गांधी ऑन 5 मार्च 1931, जिसे जो है गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं और दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। चले जान लेते हैं इसी के बारे में। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है, मॉडरेट स्टेट्समैन जो मैंने आपको नाम बोल दिए कि किस किस ने जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो है नेगोशिएशन करवाई। ठीक है, उनमें नाम आते हैं सापरू, जायाकार, जो है इनके नाम आते हैं। 6 मीटिंगें होती हैं किसके बीच में, वाइसराय लॉर्ड इरविन के। और फाइनली जो है ये डिसाइड किया जाता है कि एक पैक्ट जो है वो साइन किया जाएगा दोनों के बीच में। और उसके बाद जो है गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। तो रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट, जवाहरलाल नेहरू जो है रिमार्क्ड, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद द बैंग बट अ विम्पेयर। फिर कराची सेशन होता है 1931 में, इट एंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कराची सेशन कि यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन लाया गया कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है इंडिया के लिए लेके आए, विद एफर्ट जो थे वो किसके थे, जवाहरलाल नेहरू के और सुभाष चंद्र बोस के। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब गांधी जी जो है इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं सितंबर 1931 में टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम, रामसे मैकडोनल्ड, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन्होंने डिमांड्स तो अपनी रखी कि हमें डोमिनेंट स्टेटस जो है वो चाहिए इमीडिएट, लेकिन उसे जो है वो माना नहीं कि हमें जो है स्टेटस में जो है कंट्रोल चाहिए, डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस का, लेकिन जो है वो मानी नहीं गई बात। फिर जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात की गई, मैकडोनल्ड अवार्ड की बात की गई। अब जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो करनी थी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या किया, रामसे मैकडोनल्ड जो थे ऑन कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 अगस्त 1932 वो लेके आए कॉमनवेल्थ अवार्ड। Beside containing millions of representation of Muslims, Sikhs and European, it envisaged common representation of the oppressed classes also। तो यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन जो oppressed classes के लिए भी लेके आए। महात्मा गांधी जो है इस पे नाराज हुए और उन्होंने जो है वो फास्ट रखना जो है वो शुरू कर दिया, इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिर पूना पैक्ट, कॉमनवेल्थ अवार्ड जो थे वो क्या थे बेसिकली, मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था कि प्रपोजल ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। माइनॉरिटीज इसमें कौन थे, देखिए मुस्लिम तो थे ही माइनॉरिटीज में, सिख भी थे, इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, एंग्लो इंडियंस भी माइनॉरिटीज में थे, और साथ में जो वुमेन थी वो भी माइनॉरिटीज में ही जो है वो इंक्लूड की गई, और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे वो भी माइनॉरिटीज में ही आते थे। तो माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन की जो है बात की गई, और ये डिसाइड किया गया कि इन्हें जो है सेपरेट जो है वो इलेक्ट्रोड दिया जाए। और गांधी जी जो है इस पे जो है वो उन्होंने जो है भूख हड़ताल शुरू कर दी। कब तक, जो है डेथ तक जो है उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा यरवाडा जेल में। किसके खिलाफ, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब यहाँ पर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ये इंसिस्ट कर रहे थे ये जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है होना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट जो है वो गांधी जी को मनाने की भी कोशिश कर रहे थे। दिस रिजल्टेड इनटू द पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो है वो पूना पैक्ट जो है साइन किया गया फिर बाद में, कब, 25 सितंबर 1932 में। तो गांधी जी जो है फिर जो है वो हैरिजन्स जो है एक टर्म उन्होंने जो है वो कॉइन की, और इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम भी किया। तो गांधी जी coined the term Harijan for the depressed classes and their upliftment become the primary concern of the गांधी जी। तो आज
इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो स्टार्ट की गई सितंबर 1932 में, और एक वीकली जो है वो हैरिजन जो है वो न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किया गया 1933 में। किसने? गांधी जी ने। तो एज अ रिजल्ट जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी ऑन अगस्त 1933 में। फिर थॉट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी लंदन में ही होती है नवंबर 1932 में। कांग्रेस इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। और यहाँ पर जो डिस्कशन की गई उसके बाद जो है क्या रिजल्ट मिला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है बनाया गया। तो ये थी कहानी थॉट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इससे आगे जो हम पढ़ेंगे, ये जो कि आपके आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।